दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस यानी विज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल 40 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग कितने ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आपको बताना है कि 100 मिलीलीटर रक्त में जो है हीमोग्लोबिन कितने ग्राम पाया जाता है। तो ये पाया जाता है 12 से 16 ग्राम। याद रखना है कितना पाया जाता है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, तो प्लाज्मा का जो प्रतिशत होता है वो होता है 55 से 60% होता है, ठीक है। और प्लाज्मा का 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण तथा 0.1% जो है ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। आपको ये भी बातें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे छोटा जीवाणु बैक्टीरिया की लंबाई कितनी होती है। तो बैक्टीरिया की लंबाई आपको बताना है तो 3 से 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। याद रखना है आपको 3 से 5 माइक्रोमीटर जो है बैक्टीरिया की लंबाई होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवमंडल की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की लंबाई कितनी होती है। तो माइकोप्लाज्मा की लंबाई बताना है तो 0.3 माइक्रोमीटर। याद रखना है 0.3 माइक्रोमीटर जो है माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका की लंबाई होती है, ठीक है। कौन सी क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। इन चारों में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाना, ठीक है। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। याद रखना है गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरसों का पौधा कितने घंटे में अपने वजन के बराबर पानी अवशोषित कर लेता है। तो सरसों का जो पौधा होता है तो अपने वजन के बराबर पानी जो है ये 5 घंटे, लगभग 5 घंटे में अवशोषित कर लेता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी को निम्न में से कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से कौन सी परत जो है बचाती है पृथ्वी को। तो ये ओजोन परत, याद रखना है ओजोन परत ही है जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती है उससे जो है पृथ्वी को बचाती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, माचिस के तिल्ली पर किसका मसाला उपयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। माचिस की तिल्ली पर किसका मसाला जो है उपयोग होता है। तो फास्फोरस, ठीक है। लाल फास्फोरस जो होता है वो वही इस्तेमाल किया जाता है माचिस के तिल्ली पर। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा बताना है प्राणियों को किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, लैटिन भाषा। याद रखना है कौन सा भाषा, लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है प्राणियों के नाम लिखने के लिए। निम्न में से कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो बरून, याद रखना है बरून जो ग्रह है ये हरे रंग का प्रकाश जो है उत्सर्जित करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें मंगल ग्रह को, इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र को जो है ये सांझ का तारा या फिर भोर का तारा इसे बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो विकसित होने पर रीढ़ की जो कुल हड्डियों की संख्या होती है वो 26 होती है। कितनी होती है, 26। याद रखना है आपको, पी आंसर हो जाएगा। कार्निया और लेंस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। कार्निया और लेंस की जो बीच की दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है, एक्वस चैम्बर। क्या बोला जाता है, एक्वस चैम्बर। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रुधिर को थक्का बनाने में कौन सी कोशिका सहायक होती है। रुधिर को थक्का बनाने में कौन सी कोशिका सहायक होती है। तो ये प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होता है ये रुधिर को थक्का बनाने में सहायक होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें रुधिर को थक्का बनाने में विटामिन कौन सा सहायक होता है, विटामिन के
प्रोटीन पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, तो प्रोटीन फाइब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन होता है, ठीक है। यही जो है मतलब इसको थक्का बनाने में सहायता करता है। और थक्का बनने में कितना समय लगता है खून को, तो रक्त को जो है 2 से 5 मिनट लगता है थक्का बनने में, ठीक है, याद रखना है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कार्य होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कार्य होता है, तो देखिए इसका कार्य होता है, ये तीनों कार्य होता है, ठीक है। गर्भाशय की दीवार में रुधिर की मात्रा बढ़ाना, गर्भाशय को दीवार को मोटा करना, ठीक है, गर्भाशय को दीवार में वसा व ग्लाइकोजन का संचय करना, ठीक है, ये सभी जो है ये इसका कार्य होता है, याद रखना है। रक्तचाप उच्च रक्तचाप मानव शरीर के कौन से अंगों को प्रभावित करता है, तो इन दोनों को प्रभावित करता है, ठीक है, मस्तिष्क और वृक्क, ठीक है, इन दोनों को जो है उच्च रक्तचाप प्रभावित करता है, तो उपर्युक्त दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सामान्य मनुष्य का रक्तचाप पूछा जाए कितना होता है, तो सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो होता है 120/80, याद रखना है कितना होता है, 120/80 होता है। अंडाशय के फटने व अंडाणु के निकलने के बाद क्या बनता है, तो ये बनता है कार्पस लुटियम, क्या बनता है, कार्पस लुटियम, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, TSH का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है TSH का पूरा नाम क्या है। तो देखिए इसका जो पूरा नाम है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है TSH का पूरा नाम है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है, ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है, पिट्यूटरी से होता है, ठीक है, कहाँ से होता है, पिट्यूटरी से, सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी कर दें, ठीक है, यदि कोई आपका दोस्त इन चीज़ों की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो जो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये पैराथायराइड से स्रावित होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सभी को पता ही होगा 0.4% जो है मानव शरीर में, माने हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है, सी आंसर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन बताना है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जिसे बोला जाता है, तो STH, ठीक है, STH जो है ये वृद्धि हार्मोन है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि किसी सामान्य व्यक्ति को एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसके हृदय की क्या होगी, गति पहले बढ़ जाएगी तथा बाद में सामान्य हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए, आपातकालीन ग्रंथि मतलब इसका मतलब इंजेक्शन लगा दिया जाए, तो गति पहले बढ़ जाएगी तथा बाद में सामान्य हो जाएगी, ठीक है, याद रखना है, सी आंसर हो जाएगा। एक गर्भवती स्त्री जिसको बच्चा होने से पहले बहुत दर्द चल रहे हो, उसे बच्चा शीघ्र होने के लिए किस प्रकार का हार्मोन दिया जाए। एक गर्भवती स्त्री जिसको बच्चा होने से पहले बहुत दर्द चल रहे हो, उसे बच्चा शीघ्र होने के लिए किस प्रकार का हार्मोन दिया जाए, तो देखिए उसे जो है जो चिकनी मांसपेशियों को सक्रिय करे, ठीक है, जो चिकनी मांसपेशियों को सक्रिय करे वो वाला हार्मोन दिया जाना चाहिए, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत से मनुष्यों का चेहरा गोरिल्ला के समान तथा हाथ पैर बड़े होते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण आपको बताना है। तो देखिए इसका कारण सामान्य कारण है, वृद्धि हार्मोन का परिपक्व अवस्था में पहले ही अधिक स्राव, ठीक है, वृद्धि हार्मोन मतलब समय से मतलब आवश्यकता से अधिक यदि स्रावित होती है तो ऐसा ही होगा, गोरिल्ला के समान चेहरा हो जाएगा और हाथ पैर जो है ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, ठीक है, तो यही इसका कारण है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बौनापन किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बौनापन किस हार्मोन की कमी के कारण से होता है? तो थायरॉक्सिन, याद रखना है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, उसी के कारण से होता है। और एक एसटीएच वृद्धि हार्मोन, ये तो बताया ही है कि एसटीएच, ठीक है, एसटीएच और थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का ही पार्ट है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। इसी कारण से जो है मनुष्य में बौनापन होता है, आपको याद रखना है। स्त्रियों में अंडोत्सर्जन सामान्यतः होता है, तो अंडोत्सर्जन जो होता है रजो चक्र के बीच में होता है, रजो धर्म चक्र के बीच में जो है अंडोत्सर्जन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कभी कभी गाय या भैंस के दूध निकालने से पहले इंजेक्शन लगाया जाता है, वह होता है, तो वह कौन सा इंजेक्शन? 27 है, वह कौन सी ग्रंथि है जो 7 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष की आयु में हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है समाप्त हो जाती है, ठीक है। एक दुर्घटना में 4 वर्षीय लड़के की पीयूष का अग्रभाग नष्ट हो गया, परंतु लड़का बच गया, आगे चलकर उसे क्या होने की संभावना है? तो देखिए, पीयूष एक ग्रंथि होता है, उसका अग्रभाग यदि नष्ट हो जाता है तो वृद्धि हार्मोन का स्रावन रुक जाएगा, ठीक है। वृद्धि हार्मोन जो होगा उसका स्रावन रुक जाएगा। तो लड़के में यदि कमी देखा जाए तो लड़के की लंबाई अधिक नहीं होगी, यही इसका कमी है। यदि वृद्धि हार्मोन का स्रावन ही नहीं होगा तो लड़के की लंबाई कैसे बढ़ेगी? तो लड़के की जो लंबाई है ज़्यादा मतलब अधिक नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर, सीरा में इंजेक्शन द्वारा इंसुलिन की अत्यधिक मात्रा देने से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? तो ये हो सकता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का अत्यधिक घट जाना, ठीक है। सीरा में इंजेक्शन द्वारा इंसुलिन की अत्यधिक मात्रा देने से किसी व्यक्ति की मृत्यु का क्या कारण हो सकता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का अत्यधिक घट जाना, ठीक है, इसी कारण से जो है मतलब मृत्यु हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर पहला ही कथन जो है सत्य है, ठीक है। एलएच के प्रभाव से टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक है। एलएच के प्रभाव से टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है, तो पहला ही कथन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है? रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन। किसी महिला में मूछ दाढ़ी आने का क्या कारण हो सकता है? तो मूछ दाढ़ी यदि महिला की आ रही हो तो क्या कारण? हार्मोन का गड़बड़ी के कारण, ठीक है। हार्मोन की गड़बड़ी के कारण से मतलब इसी के प्रभाव के कारण से जो है महिला की मूछ दाढ़ी आ जाती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, पीयूष हार्मोन में से किसका स्राव हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है? पीयूष हार्मोन में से किसका स्राव हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच, वृद्धि कार्टिकोट्रापिन यानी एसीटीएच और थायरोट्रापिन, ठीक है। इन तीनों हार्मोन मतलब पीयूष हार्मोन में जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है इन तीनों का स्राव नियंत्रण, ठीक है। हाइपोथैलेमस के द्वारा मतलब इन तीनों का स्राव जो है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है नियंत्रित होता है, याद रखना है। इंसुलिन न बनने का क्या कारण होता है? तो इंसुलिन न बनने का जो कारण होता है वो होता है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस के कारण से जो है इंसुलिन न बनता है। आंसर हो जाएगा डी। डायबिटीज मेलिटस किसके न बनने के कारण होता है? तो डायबिटीज मेलिटस जो है ये इंसुलिन के न बनने के कारण से होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि प्रतिरक्षा से संबंधित है? कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो ये संबंधित है थाइमस, ठीक है। थाइमस जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि प्रतिरक्षा से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37 है,
जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो एड्रेनालिन, एड्रीनल जो ग्रंथि होती है, एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है जीवन रक्षक हार्मोन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, आयोडीन की कमी से गाइटर रोग होता है। ठीक है, याद रखना है कौन सा रोग? गाइटर रोग, घेंघा रोग बोला जाता है उसे, गाइटर रोग होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। कलम चल क्यों नहीं रहा है? गाइटर रोग होता है, याद रखना है आपको। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धावस्था में निष्क्रिय हो जाते हैं? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धावस्था में निष्क्रिय हो जाते हैं? तो ये थाइमस निष्क्रिय हो जाते हैं। इसी कारण से जो है मनुष्य जो है बुढ़ापा की ओर मतलब ज़्यादा तेज़ी से जाता है। बुढ़ापा यदि समय से पहले आ रहा है तो इसका मतलब है आपके अंदर जो है थाइमस ग्रंथि निष्क्रिय हो चुके हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। नर में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए आवश्यक हार्मोन है, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए आवश्यक हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है? तो ये है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। आंसर हो जाएगा ये 41 है। मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए आवश्यक हार्मोन है, मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? तो है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन मादा में है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, सार्वजनिक वितरण के लिए दिया जाने वाले खाने के नमक में थोड़ी मात्रा में आयोडाइड मिला दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि, तो देखिए ऐसा इसलिए करते हैं ताकि गलकंड यानी ग्वाइटर का होना रोका जा सके। ठीक है, सार्वजनिक वितरण के लिए दिया जाने वाला खाना के नमक में थोड़ी मात्रा में आयोडाइड मिला दिया जाता है। क्यों मिला दिया जाता है? तो गलकंड यानी ग्वाइटर का होना रोका जा सके। ठीक है, इसीलिए मिलाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, यौनारंभ के समय व्यक्ति के शरीर में विशिष्ट परिवर्तन आने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? देखिए, यदि मनुष्य दाढ़ी मुछाने लगती है, एक तरह से देखा जाए तो दाढ़ी मुछाने लगती है, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है ये बताना है आपको। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपना स्कोर भी कमेंट में बताइए। और वीडियो यदि आपको पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों में से भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय